कोई रोने को कहता है, कोई गाने को कहता है। कोई रोने को कहता है, कोई गाने को कहता है। डगर लाखों नजर आए, भला किशोर जाऊं मैं। तुझसे जिंदगी मांगूं या तुझको जिंदगी दे दूं। तुझसे जिंदगी मांगूं या तुझको जिंदगी दे दूं। समझ मुझको नहीं आता, तुझे कैसे मनाऊं मैं। हमारे आसपास या यूट्यूब पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर विपत आती है तो किसी का ज्ञान काम नहीं आता, कोई साथ नहीं आता, हमें ही उसका सामना करना पड़ता है। आपने नदियों को बहते जरूर देखा होगा, तो क्या नदियाँ किसी से पूछती हैं कि मुझे सागर तक कैसे जाना दे, कोई रास्ता बता दे? नहीं पूछती, बस बहती जाती हैं और पहुंच जाती हैं। वैसे ही जिस दिन आप उसका प्यार पाने के लिए निकलेंगे, अपने दुख उसे सुनाने के लिए निकलेंगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका दर्द चीख पड़ेगा उसके सामने, चिल्ला चिल्ला के अपने हाल दिल सुनाने लगेगा। आपकी आंखों के आंसू उसे से सवाल करने लगेंगे। उस वक्त आपका ही हुनर, आपका ही ज्ञान काम आता है, किसी और का नहीं। यूट्यूब पर मैं सर्च किया कि साईं बाबा को प्रसन्न कैसे करें, तो उसमें बहुत से वीडियो आए जिसमें कोई कहता है प्रसाद चढ़ाओ, कोई कहता है सच्चे मन से आराधना करो। कैसा सच्चा मन, कैसा पवित्र हृदय? इस संसार में कौन है जिसका मन पवित्र है, जिसका दिल पूरी तरह साफ है? मेरा मानना है और यही सत्य है, आप जैसे हो वैसे ही उसके दरबार में चले जाओ और उसके सामने अपने गुनाह कबूल करो और कह दो अपने सद्गुरु से, अपने साईं से, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। मैंने अपने जीवन में लाखों पाप किए, किसी का भला नहीं किया, हर कदम पर अपराध किया। मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, जो भी हूँ जैसा हूँ पर तेरा हूँ। मैंने इस जीवन में सब कुछ खोया है, पाया है तो तुझे, जिसका मुझे फक्र है कि मुझ जैसे पापी को भी तू मिला। यही मेरी किस्मत है। मैं पाप अपराध करके अब तेरे शरण में आया हूँ, क्योंकि अब और ज्यादा इस तन के कष्टों को झेला नहीं जाता। लोग कहते हैं कि तू दया का सागर है, सबके अपराध माफ कर देता है, चाहे वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के। इसलिए हे दया के सागर, अपने प्यार का एक बूंद मेरी झोली में डाल दो, जिससे हमारे दुखों का अंत हो सके। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, इस मन की व्याकुलता को तुझसे बेहतरीन ढंग से कौन जानता है। मैं तो इस चंचल मन के चक्कर में बेवजह फंस गया हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं अपने मन के बहकावे में आ गया हूँ, फिर भी इस पर मेरा बस नहीं है। मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ, कैसे तेरी आराधना करूँ, कैसे तेरी पूजा करूँ, कैसे तुझे अपना मुँह दिखाऊँ, और न दिखाऊँ तो कैसे न दिखाऊँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कौन है तेरे सिवा मेरा इस जहां में। अगर तूने ही साथ छोड़ दिया तो मैं तन्हा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं आप सबको 5 बातें बता रहा हूँ जिसका पालन हर हाल में करिएगा। परमात्मा का प्यार आप पर सदैव बरसता रहेगा। निस्वार्थ कर्म करना, अपने किए गए उपकार के बदले में परमात्मा से किसी भी चीज की इच्छा मत करिएगा। जैसे आपने किसी को खाना खिला दिया, किसी को रास्ता पार करा दिया, तो ऐसे एहसान करके भगवान से किसी चीज की उम्मीद मत करिएगा। उपकार करके भूलना सीखिए। सुख मिले या दुख, सदैव परमात्मा का सम्मान करना। अपने माँ बाप की सेवा के लिए तत्पर रहना। अपने गुरु से बेइंतहा मोहब्बत करना, वही आपको परमात्मा से रूबरू कराएगा। और 5वां, सदैव स्त्रियों का सम्मान करना।
बस यही तरीका है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और आपके करीब आता है। आप ऐसा करके देखिए, फिर बताइएगा परिणाम क्या आ रहा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, उसको लाइक कर लीजिए। आपको जो कुछ पूछना है उस पर पूछ सकते हैं। अगर मेरे बस का रहा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो के साथ। ओम साई राम।